अब मुदस्सिर, हम लोगों ने जिस वाक़े की बात करनी है, ये वाक़यात वो हैं जो कि हम अब कुछ बढ़ते हुए महसूस कर रहे हैं और आए दिन ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, कभी कोई कम उम्र बच्चा जो कि रोड पर चलते हुए किसी को हिरासा करके गोलियां मार देता है या फिर एक्सीडेंटली जनाब कत्ल कर देता है दानिस्ता तौर पर। वहीं अभी लाहौर में एक वाक़या पेश आया जहां पर जनाब एक बहस हुई है और 4 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था। कम उम्र लड़के जिग-जैग गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी से टकराए थे और आपस में बहस हुई। लड़कों ने मामू को बुलाया, उसके बाद जनाब झगड़ा हुआ, गोली चल गई। इन बढ़ते हुए वाक़यात के पीछे सिर्फ एक मुहर्रकात होता है कि आपके पास असलहा भी है, आपको वालिदैन की सपोर्ट भी है और जिस तरह से आपकी तरबियत हो रही है उसमें आप अपना एग्रेशन वो गोली में, फायरिंग के में, असलहे में वो दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे, खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से। खुर्रम, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस वाक़े में, क्या हुई है अब तक तहकीकात, क्योंकि 22 दिन गुजर गए इस वाक़े को? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो चूंग के इलाके में पेश आता है। कम उम्र ड्राइवर जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, ज़िग-ज़ैग कर रहा है और जो दीगर गाड़ी वहां पर सवार थी उन्होंने उसको मना किया, लेकिन वो तैश में आ गए। उसने अपने मामू को कॉल की और उसके मामू ने आते ही फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक 23 साल जो मेडिकल की स्टूडेंट थी वो मौके पर ही उसको फायर लगा और वो जख्मी हो गई और उसको पूरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया और 1 हफ्ते के दौरान वो दम तोड़ गई। और अब पुलिस ने जो है वाक़े का मुकदमा उसी रोज जो है वो दर्ज कर लिया था और अभी तक पुलिस का यही कहना है कि 2 मुल्ज़मान जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, असला भी बरामद कर लिया गया है। जो दीगर मरकजी मुल्ज़म हैं वो फरार हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें कौन कौन शामिल है, दीगर मुल्ज़िमान है, फरार है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस लड़की के जो वालिद हैं वो सोसाइटी के गेट पर ये दुहाइयां दे रहे थे कि गेट खोलो, मेरी बेटी जख्मी है। ये गेट जिन्होंने बंद करवाया वो कौन थे और क्या मौक़िफ़ वहाँ इख्तियार किया गया था? जी बिल्कुल, जो एनी शाहिद है वहाँ सोसाइटी की गार्ड है, उनसे भी हमारी बात हुई थी सैरिश। उनका यही कहना था कि वो असला लेस जो शख्स वहाँ पर आए थे, एक तो लड़की का जो अब्दुल हनान है उसका मामू था जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है। उसे हाथ में जो है वो असला थाना हुआ था और वो गार्डों को भी जो है वो टॉर्चर करता रहा और उसने कहा कि ये दरवाजा जो है बंद करो, ये सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते हैं और इनको जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो वालिद था, जो उसकी बच्ची तड़प रही थी और तकलीफ में थी और उसको गोली लगी थी, वो दहाइयां मारता रहा और किसी ने जो है वो उसकी नहीं सुनी और उसको वहां से फायरिंग की और बआसानी बड़ी तसल्ली से जख्मी करने के बाद जो है वो मौके से फरार हुए। और जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस जो है वो कुआं पर पहुंची और बच्ची को जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन बच्ची 1 हफ्ते से ज्यादा जो है वो जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज रही, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो दम तोड़ गई। उसके बाद पुलिस ने जो है जब ये वाक़े पेश आया तो 2 नामालूम अफराद जो वहाँ पर पुलिस को मतलूब थे और CCTV फुटेज भी थी, लेकिन वहाँ पर जो मरकजी मुल्ज़म है जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है, जो बच्चा अब्दुल रहमान का जो है वालिद मामू था, वो अभी तक जो है फरार है। पुलिस तो जो फायरिंग करने वाले वो अभी तक फरार है, जमानतें तक भी हो गई हैं। तो ये मामलात हैं आदल और इंसाफ में, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला मामला वो हमारे सामने नजर आ रहा है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।